अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं पर 7वें दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। Decision or action on the part of the Constituent Assembly. Just give me a minute. जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ में वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने दलील देते हुए तर्क दिया कि अनुच्छेद 3 द्वारा प्रदान की जाने वाली हर चीज को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति शासन का उपयोग करना संवैधानिक सुरक्षा उपायों का मजाक है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हमेशा से अस्थायी होने के लिए डिजाइन किया गया था। अनुच्छेद 370 भारतीय प्रभुत्व के नजरिए से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के नजरिए से अस्थायी था। अनुच्छेद 370 को केवल संविधान सभा द्वारा हटाया जा सकता था और इसी कारण इसे अस्थायी कहा गया। इसके स्थायित्व का निर्णय करना अंततः जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ में था। उन्होंने कहा कि 1957 में संविधान सभा भंग हो गई, जो कि एक बार की प्रक्रिया थी जिसे बार बार दोहराया नहीं जा सकता। वहीं सीजेआई ने पूछा कि अगर जम्मू कश्मीर संविधान सभा ने संविधान बनाकर अपना काम पूरा कर लिया तो 1957 के बाद संवैधानिक आदेश जारी करने का अवसर कहां था? अगर आपका तर्क सही है तो संविधान को बदलने की शक्ति आखिर कहां है? दवे ने आगे अपनी दलील में संविधान सभा की बहस के दौरान गोपाल स्वामी अयंगर के भाषणों और 1959 के प्रेमनाथ कौल मामले के आधार पर तर्क दिया कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के पास ही अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से निरस्त करने की शक्ति थी। दवे ने आगे अपनी दलील में संविधान सभा की बहस के दौरान गोपाल स्वामी अयंगर के भाषणों और 1959 के प्रेमनाथ कौल मामले के आधार पर तर्क दिया कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के पास ही अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से निरस्त करने की शक्ति थी। दवे ने कहा कि आप इतिहास, विशेषकर संवैधानिक इतिहास, दोबारा नहीं लिख सकते। 370(3) के तहत धारा 370 को हटाने का कोई अधिकार नहीं है। निरस्त करने की कवायद संविधान के साथ पूर्ण धोखाधड़ी है। सीजेआई ने पूछा, आप अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सरकार की मंशा का आकलन करने के लिए न्यायिक समीक्षा चाहते हैं। संवैधानिक उल्लंघन के लिए न्यायिक समीक्षा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि ऐसा उल्लंघन होता है तो ये अदालत हस्तक्षेप करेगी। लेकिन क्या आप हमसे इसे निरस्त करने के निर्णय के अंतर्निहित विवेक की न्यायिक समीक्षा करने के लिए कह रहे हैं? दवे ने धारा 370 के स्थायित्व के समर्थन में 1968 संपत प्रकाश के फैसले का हवाला दिया। साथ ही बीजेपी के 2019 घोषणा पत्र का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि वो अनुच्छेद 370 को निरस्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि घोषणा पत्र संवैधानिक मूल्यों के विपरीत नहीं हो सकते और चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया था कि संवैधानिक मूल्यों को बरकरार रखा जाए। The proviso to clause 3 uses the expression recommendation, but the commonality between clause 2 of article 370 and the proviso to 370(3) is some decision or action on the part of the Constituent Assembly. Just give me a minute. That's not very crucial because that's exactly what has happened. 370 is a clear, I would say, reflection of this viewpoint that 8 justices of this court have taken. वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने अपनी दलीलें पूरी की। वरिष्ठ वकील शेखर नफाड़े ने बहस शुरू की। नफाड़े संविधान सभा और विधानसभा के बीच अंतर बताने के लिए उन्होंने फैसलों का हवाला दिया। नफाड़े ने कहा कि राज्यों का अस्तित्व बुनियादी संरचना का एक हिस्सा है और जम्मू कश्मीर इसका अपवाद नहीं हो सकता। नफाड़े ने कहा कि जम्मू कश्मीर संविधान का अस्तित्व भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। हम तो अब लड़ रहे हैं और इंसाफ की उम्मीद लेके हम वहाँ पे हैं। जैसे मैंने अपनी तकरीर में अभी कहा, हमने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखी। बेहतरीन से बेहतरीन वकील किए और उनका जो वहाँ पे उनकी जो परफॉर्मेंस रही, सब ने उसकी सराहना की और अभी भी मामला चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जो वहाँ पे जज हजरात हैं वो हमारे आर्ग्यूमेंट से कन्विंस हो जाएंगे। अभी काफ़ी लंबा चलेगा लेकिन हम इंतज़ार में हैं। शीर्ष अदालत ने 10 अगस्त को टिप्पणी की थी कि 1948 में जम्मू कश्मीर का भारत के साथ एकीकरण किसी भी तरह सशर्त नहीं था। एकीकरण हर तरह से पूर्ण और पूर्ण था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।